और आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। हम राजस्थान के पाली जिले में पिछले 15 दिनों से दबे मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। 15 दिन पहले ये घटना सामने आई थी और राजस्थान के पाली में मजदूर दब गए थे। अब उन्हें एक बार फिर से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद इस कुएं से मजदूर के शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू को शुरुआत में रोक दिया गया था और एक तरह से कुएं में ही कब्र इस मजदूर की बन गई, लेकिन शुरू में लाचार दिखी सरकार। हाथ खड़े कर दिए कि संभव नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है जिससे हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दें। लेकिन दबाव पड़ने के बाद सरकार ने एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने की बात कही है और इस बार जो रेस्क्यू होगा उसके लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, मिट्टी भरनी होगी और उसके बाद फिर मजदूर के शव को बाहर निकाला जाएगा। तो आज से पाली जिला प्रशासन ने एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब इस 80 फीट गहरे कुएं को पूरी तरह से मिट्टी से बंद किया जा रहा है और इसके बाद मिट्टी को फिर से निकाला जाएगा ताकि कुएं के अंदर की जो दलदल है वो खत्म हो सके। बताया जा रहा है कि नया रेस्क्यू ऑपरेशन 30 से 40 दिन तक चल सकता है। पाली से देखिए हमारे संवाददाता श्रीवत्सन की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान का ये वही कुआं है जो कि पिछले 16 दिनों से एक शख्स के लिए कब्रगाह बना हुआ। कब्रगाह इस लिहाज से 16 दिन पहले इस कुएं की मरम्मत के दौरान वह कुएं में उतरा था और उसके बाद जब मिट्टी धंसी तो उसकी डेथ हो गई। तब से लगातार उसके शव को निकालने की कोशिश की जा रही है, अभी तक कामयाबी नहीं मिली। हालांकि काम को भी रोक दिया गया बजट की कमी को बताते हुए, संसाधनों की कमी को बताते हुए, लेकिन एक बार फिर से अब उसे बाहर निकालने की गांव वालों के जो दबाव जिस तरह से बना उसके बाद कोशिशें शुरू हो गई है। यहाँ जेसीबी की सहायता से इस कुएं को फिर से मिट्टी रेत डालकर भरा जा रहा है और ये कुआं जब पूरा तरफ भर जाएगा तो उसके चारों तरफ खुदाई होगी और उसके बाद फार्मा लगा के इसे निकाला जाने की कोशिश की जाएगी। 80 फीट गहरा कुआं है, सबसे बड़ी बात 80 फीट गहरा कुआं है। 80 फीट पूरे कुएं में इसी तरह से मिट्टी डाली जाएगी और उसी मिट्टी को फिर से चारों तरफ से खुदाई कर उसके शव को निकालने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये खेत ईश्वर सिंह जी का है। उनका कहना है कि जब जो मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया था तो उस वक्त काफ़ी तमाम तरह की सुविधाएं थी, लेकिन एक हादसा था। उसके बाद से उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से भी उसे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। ईश्वर जी, ये घटना कब की थी, कैसे हुई, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? 27/9 की घटना है ये। उसके बाद में मैं तो यहाँ था नहीं, बाहर था, और बाद में गांव वालों या प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करनी थी वो की है। लेकिन आपने भी कोशिश की होगी, नहीं निकला उसके बाद, तभी तो सब कुछ रोका गया। हम उसमें प्रशासन के अनुरूप ही काम करना चाह रहे थे, हम अपने विवेक से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कोई साइड और हादसा नहीं हुआ। ये हादसे का कोई कारण समझ में आया था आपको? क्या कारण? नहीं, मेरे ये समझ से बाहर की बात थी, वही बता सकते हैं जो अंदर काम कर रहे थे। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, एक बार फिर से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है, आखिर दिक्कत क्या थी? पहले प्रशासन ने क्यों हाथ खड़े किए थे ये कहते हुए कि हमारे पास संसाधन नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको उसी जगह के बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर ये फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। जेसीबी आई है और ये वही कुआं है जिसमें पिछले 17 दिन से एक शख्स का डेड बॉडी पड़ी है। इस कुएं को फिर से भरा जा रहा है। 80 फीट कुआं है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई थी। कुएं में काफी दलदल था। एक मृतक शख्स को निकालने के लिए जिंदा श्रमिकों को प्रशासन उनके जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। एएन साहब हमारे साथ है। सर, अब किस तरह से यहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और बीच में रोकने का क्या कारण था? सर, अभी क्या है, जैसे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन के सारे जो भी प्रयास किए गए थे उनमें थोड़ा मैनुअल पोजीशन से आदमी को भेजना रिस्की था। तो अब सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये नया प्लान एग्जीक्यूट किया है, जिसके अंदर एक ओपन वेल, थ्रू आउट ओपन वेल बनाना है 30 मीटर्स का, 4 मीटर डाया में,
और इसको जो कोलैप्सेबल स्टार्टा था उसको अपन ने पूरा फिल कर दिया है, अब फर्म स्टार्टा हो गया है, अपन नए तरीके से। मतलब आपका ये कहना कि जो ये कुआं पहले इसको भरेंगे फिर इसके पैरेलल एक और कुआं बनाएंगे? नहीं सेम इसी में ही 4 मीटर डाया का कुआं बनाएंगे। तो बीच में काम क्यों रुक गया था? क्या बजट की कमी थी या कुछ और कारण? नहीं, बजट की कोई कमी नहीं थी। पहले एक शॉर्ट टर्म प्लान लिया गया था जिसके अंदर सोचा कि अगर किसी मनुष्य को वहां भेज के, लेकिन सेफ्टी मेजर सही नहीं था, इस वजह से उसको प्लान को ड्रॉप करके लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए लॉन्ग टर्म मेजर को अपनाया गया है। कितना दिन लगेगा? क्योंकि देखिए परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, 16 दिन कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक उनको ये भी पता नहीं है डेड बॉडी अंदर है नहीं है। उनको ये पता है कि अब वो शख्स नहीं है, लेकिन कितने दिन लग जाएगा निकालने में? प्रशासन की तरफ से और इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से काम तो पूरा अभी प्रोग्रेस में है ही, आप देख रहे हैं। बाकी 30 से 40 दिन तो अनुमानित लगने का संभावना है सर। ये देखिए 30 से 40 दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी चिंता है कि जो मृतक शख्स है उसके बॉडी को तो बाहर निकालना ही है, लेकिन जो इस काम में जुटे हुए हैं उनके जीवन को बचाना भी सबसे बड़ी इनके लिए चुनौती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यह पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। ये पूरा एक खेत है, इस खेत में एक पीढ़ी दर पीढ़ी का काफी पारंपरिक ये कुआं बना हुआ, और इसी कुएं में जब इसकी मजबूती को करने के लिए इसको गहरा करने की कोशिश की जा रही थी तब यह हादसा हुआ था। 27 तारीख की घटना है। परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं एक बार अगर डेड बॉडी बाहर आ जाए तो वे उनका अंतिम संस्कार अपनी जो परंपरा है उसके अनुसार कर सके। और शायद प्रशासन भी उनकी इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया है।